नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शौरान। नतीजे आ गए हैं। 5 प्रदेशों में जो वोट पड़े थे, मतगणना हो गई है और बीजेपी ने बंगाल में सरकार बना ली है। सबसे महत्वपूर्ण बंगाल था देश की नज़र के लिए और बंगाल में सरकार बीजेपी ने बना ली है। बहुत निष्पक्षता के साथ ये चुनाव हुआ और ज्ञानेश कुमार ने बहुत बढ़िया काम किया। हमारे साथ उसी निष्पक्षता को डिटेल में समझाने के लिए जुड़ गए हैं देश के जाने-माने वकील हैं और इलेक्शंस पर बहुत काम किया है, अरुण अग्रवाल जी। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है सर। वाकई हर देश को ज्ञानेश कुमार जैसा चुनाव आयोग का वो हेड मिले ना। पूरे देश में इन्होंने जो है जो मिसाल कायम की है ना, ये उसमें विश्व गुरु मोदी जी तो नहीं बन पाए, लेकिन ये चुनाव के विश्व गुरु जो है जरूर बने। मतलब कि इसको लोग सलाम करते हैं कि कैसे नए नए तरीके से इन्होंने जो है अपने गुरु लोगों का जो जिन्होंने इनको अपॉइंट किया था उनका कर्ज उतारा है। कि एक ही उनको मिशन था, मिशन वेस्ट बंगाल। मिशन वेस्ट बंगाल को नाम दिया गया एसआईआर। एसआईआर का जो ट्रायल रन होता है ना, जो होता है जैसे आप देखते हैं मर्डरर होता है या वो होता है तो एक बार ट्रायल रन करता है या वो प्रैक्टिस करता है, तो वो प्रैक्टिस की गई बिहार के अंदर में। और बिहार में जब उसको करके देख लिया कि हाँ ये सही हो गया और जुडिशरी भी कुछ नहीं बोलेगी, तब उन्होंने कहा कि अब इसका जो है ऑल इंडिया में प्रयोग करो। एसआईआर क्या चीज थी? जो अनऑफिशियल रिगिंग कर रहा था भाजपा, फॉर्म 6 में वोट एडिशन से और फॉर्म 7 में नाजायज सही लोगों का वोट काट के, जिसको कि लोग समझ में नहीं आ रहा था, जिसके कारण उन्होंने जो है हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव जीता। तो कहे कि भाई ये राहुल गांधी पकड़ लिया, ये होता क्या चीज़ है। हाँ, इसको तो हम कहेंगे कि जो चीज़ है एफिडेविट पर दीजिए, हाँ हम इसको देख लेंगे। तो फिर उन्होंने चुनाव का ठेका लिया। आप लोग को, इस लोग उसको सुपारी भी कहेंगे, कि जो है हम वेस्ट बंगाल का आपको चुनाव जितवा के दिखाते हैं। और तब उन्होंने वो एसआईआर निकाली और एमनेबल अच्छी इनको बेंच भी थी, जो कि नहीं चाहती थी कि जो जस्टिस धूलिया ने 1.5 घंटे में बता दिया कि 3 चीज डिसाइड होनी है कि क्या एसआईआर लीगल है, क्या जो इसकी प्रक्रिया है वो फेयर है और क्या समय पर्याप्त है। वो चीज जुलाई में जो डिसाइड हुई उसको जो है वो रिटायर किए, नए जज आए और लोगों को मालूम था कि यही आवेंगे और उसके बाद हमारी गाड़ी, हमें फुल प्रोटेक्शन होगा, मालूम था। फुल प्रोटेक्शन मिला कोर्ट का। जैसे जैसे समस्या आई, नए नए हल ढूंढे गए, अनोखे हल ढूंढे गए, पूरी जुडिशरी की ताकत जो है उसमें झोंक दी गई। वो बिहार में पैरालीगल को लगाया गया, फिर नेशनल लीगल एड को लगाया गया, और जब 200 से ज्यादा सीट मिल गई तो हुआ कि हाँ ये ट्रायल रन अब सक्सेसफुल हो गया। अब जो है ममता की बारी। साउथ में तो लोग सियाने हैं, इनके बेवकूफ़ी में तो आने वाले नहीं हैं, एंटी मुस्लिम एंटी क्रिश्चियन प्रोपागंडा के अंदर में। तो जो घोर अपर कास्ट वाले हैं वो 5% उतने ही तक हैं। तो ना ये तमिलनाडु में ये कुछ कर सकते थे, ना केरला में कर सकते थे। जो भी सरकार बनती इनकी तो नहीं बन सकती थी। और यही हाल कुछ हद तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। ये हमारा कर्नाटक है, यहाँ पर थोड़ा कोस्टल एरिया है, कट्टर ब्राह्मण लोग हैं वहाँ के कारण जो है, और थोड़ा सा ये देवी गौड़ा की जो फैमिली है वो दोनों मिलाव लाके ये कर लेते हैं। नहीं तो साउथ में तो ये क्या इनका मेन टारगेट था, वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल में जो क्षमता थी ममता में, उसको न्यूट्रलाइज करने का मतलब था कि पूरा ऑपोजिशन जो है वो साफ। अरविंद केजरीवाल तो खुद ही अपना जो है सेल्फ गोल करके, सुसाइड करके वो अपना तैयार था, वो घपले उपले करके। एक खाली ये बची थी, ये उन्होंने किया। और यहाँ पे ये बड़े चालाकी से हर तरह का, पहले
बीएलओ और ईआरओ इनके थे, सब सक्रिय थे, काम आता था। तो क्या किया, माइक्रो ऑब्जर्वर, नई चीज निकाली, आज तक नहीं सुना। जब वो माइक्रो ऑब्जर्वर निकाले कि वो जो है बीएलओ का काम करेगा या ईआरओ का काम करेगा, तो ये लोग भागे भागे सुप्रीम कोर्ट गए। तो सुप्रीम कोर्ट तो कभी तो उसको डिसाइड तो करना नहीं था, हर चीज का खाप पंचायत की तरह नया सोल्यूशन डालना। तो कहे कि सिटिंग एडीजे काम करेगा, तो उसको ले आया। उधर उन्होंने माइक्रो ऑब्जर्वर निकाला तो एक नई चीज निकाल दी, वो उसका नाम इन्होंने रखा नेचुरल लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, मोस्ट इलॉजिकल। कौन सी लॉजिक लगाई, जो कंप्यूटर तुमने 2023 से बंद कर दिए थे, जिससे कि सारे चुनाव हो रहे थे, उसको तुमने खोला, तो क्या वो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर कौन सी भाजपा के ऑफिस में बना, किससे तुमने कंसल्ट किया, क्या कारण है कि ज्यादा मुस्लिम नाम कटे 90%? तो ये आप समझिए कि ये लोग कंप्यूटर से रिगिंग किए हैं। पहले तो आपने देखा कर्नाटक में ओटीपी कहां से, अमेरिका या कहां से उन्होंने मंगवाया था, वहां पर उन्होंने वोटर एडिशन डिलीशन किया था। ये यहां पर करके जो है नया निकाला, ये जो है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी और अंडर एडजुडिकेशन। अब ये बिहार वाले तो ये लोग जो है, इनके पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो ये खड़े हो गए कि हमारा नाम काटा, तो उसका एप्लीकेशन डाली। अब इतने ज़्यादा, और देखिए जिनका नाम 2002 की सूची में था, जो कि ऑटोमेटिकली इंक्लूड होने वाले थे, उसमें इन लोगों ने 60 लाख काट दिया। कितना आप सोचिए सख्त और जागरूक है हमारा चुनाव आयोग, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को बदल दिया। अब वो सुप्रीम कोर्ट ने माइक्रो ऑब्जर्वर के जगह एडीजे लगाए, एडीजे ने भी 27 लाख वोट काट दिए। गलत या सलत। अब उसकी अपील कहाँ हो, अब सुप्रीम कोर्ट के पास फिर से एक समस्या। तो एडीजी की अपील तो मजिस्ट्रेट के यहाँ नहीं हो सकती थी, क्योंकि तो जुडिशरी का आदमी था, तो वो तो हाई कोर्ट में ही होनी थी। तो आपने तो पहले जो लिखा कानून है उसको तो आपने ध्वस्त करके अपना कानून चलाया। 142 इज बीइंग यूज्ड लाइक खाप पंचायत, नथिंग एल्स। हरियाणा के लोग हैं ना, समझते हैं कि खाप पंचायत कैसे यूज होता है। वहां पे जब ये आया तो कहे कि ट्राइब्यूनल बना दो। आप ये बताइए कि ट्राइब्यूनल बनाने का कौन सा पावर सुप्रीम कोर्ट को आ गया 142 में? किस हद तक सुप्रीम कोर्ट जा रहा है एसआईआर को प्रोटेक्ट करने के लिए? ट्राइब्यूनल का कानून बनता है, लेजिस्लेचर बनाता है, क्या सब्जेक्ट होगा, कैसे जजेस अपॉइंट होंगे, कितने दिन के होंगे, क्या क्वालिफिकेशन होगा, क्या सेविंग्स होंगी, सारी चीज उसमें, रिटायरमेंट एज, मिनिमम एज, सारा रहता है। प्रोसीजर कौन तय करेगा? हाई कोर्ट के जजेस जो ट्राइब्यूनल में होंगे। अरे प्रोसीजर उनको तय करने का कहां से पावर आ गया? पहले तो ट्राइब्यूनल गलत बना रहे हो, फिर प्रोसीजर के लिए उन्हीं के। तो ये गलत लगा के जब 27 लाख ये और 6 लाख ये अपील किए थे, 33 लाख केसेस को 10 दिन में डिस्पोज करने के लिए 17-19 ट्राइब्यूनल बनाए गए। वो 19 ट्राइब्यूनल जो है केवल 500-600 केसेस सुन पाए, और ये 5 साल तक सुनेंगे तब भी खत्म नहीं होगा। मैं आपको बता देता हूँ जितने केसेस हैं, अब तो सुनने की जरूरत भी नहीं। और वहां पर जो थे ग्रेट जज वहां के वेस्ट बंगाल के, वो कहते हैं कोई बात नहीं, इस बार नहीं वोट करोगे अगली बार वोट कर लेना, 5 साल के लिए आपने मेरा वोट करने का हक छीन लिया। किसका? जिसका 2002 में नाम था, 2002 से लेके 2024 तक उसने वोट किया। और वही जब एओआर का केस आता है कि हम लोग एओआर बन गए हैं, हमको एसोसिएशन में केस मेरा 1 दिन से छूट गया है, तो कहते हैं अच्छा तो डेट बढ़ा दो, इनका नाम इंक्लूड कर दो। तो जो आदमी का वोटिंग राइट 1 साल से वंचित हो, और चूंकि वो वकील है तो उसको तो आप रिलीफ 1 दिन में दे रहे हो। और यहां पर जो 2002 से लेके 2024 तक वोट किया है,
उसका आप 5 साल के लिए उसका हक छीन रहे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट है? तो ये जो हुआ, इन्होंने SIR से 10%, 12% और तमाम अलग अलग तरीके हैं रिगिंग के, जिसको कि मैं डिवाइड करता हूं प्री पोल, ड्यूरिंग पोल, आफ्टर पोल, वो सब भी अपनाए गए। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले लिया, चीफ सेक्रेटरी, पुलिस कमिश्नर, ये वो, बुला लिया टैंक, सेंट्रल फोर्सेस। अब बताइए, इतना दर्दनाक तो आप रशिया में भी नहीं देखते हैं चुनाव में। जीतना ही था। और मैंने इसको बड़े टेबल ठोक के कहा था कि ये जो है ममता हारेंगी, और इसीलिए वो जो पोल वाले जो इनके थे पैसे वाले, और वो अपना क्रेडिबिलिटी नहीं घटाना चाहता था, क्योंकि ग्राउंड में तो एग्जिट पोल कुछ और था, पेपर पर कुछ और था। तो उन्होंने कहा कि लोग बोल ही नहीं रहे हैं। अरे भाई, 80% क्या कैमरा के ऊपर बोल रहे थे? क्या एग्जिट पोल कैमरा के ऊपर होता है? जरा हमें दिखा दें। जितना खुल के बंगाल में लोग बोलते हैं, कहीं नहीं बोलते। सही बात। तो अब ज्ञानेश कुमार, ये जो सुकुमार सेन थे सर, पहले हमारे जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, उनके नाम पर, उनके सर बस एक, उनके नाम पर सड़क बनी थी सूडान में, हाँ, उनके नाम, उनको सम्मान देते हुए। तो सर मेरा तो यही सवाल है, ज्ञानेश कुमार के नाम पर सड़क कहाँ बननी चाहिए सर सम्मान के लिए? वो दिल्ली में बनेगी, उनको राज्यसभा लोकसभा जो मांगेंगे दिया जाएगा। उनके 4 बेटे बहुएं हैं, बेटी संतानें हैं, जो मांगेंगे दिए जाएंगे। ग्रैंडसन, 1 नेशन, 1 ब्यूरोक्रेसी, 1 लीडर, 1 आइडियोलॉजी। बहुत मजबूत। देखिए, आपने कभी इतना निष्पक्ष चुनाव देखा है क्या सर? आप तो कई साल से देख रहे हैं। नहीं, हम तो सोच नहीं सकते थे कि इतना भी निष्पक्ष चुनाव हो सकता है, कि हमारे कुरैशी साहब हों तो, और वो जो उनके पहले थे, वो नाम रावत भूल साहब, गया, ओपी रावत, रावत। हाँ, रावत साहब खुल के बोल रहे हैं कि ये कहाँ से आ गया स्पेसिमेन। जवाहर सरकार, IAS, एक एक लोग, क्या फर्क पड़ता है जब सत्ता और पैसा है, उसकी भूख है, तो मोरालिटी क्या है? ये लोग तो वो लोग हैं जो कि मुगल के साथ भी थे और अंग्रेजों के साथ भी थे, और आज जब वो पलट गया तो आज वो दिखा रहे हैं कि हम सबसे बड़े पेट्रियट हैं। भूल जाइए, ये हुआ। अब जो है इनके हाथ, अभी तो आपको केवल बांग्लादेश और श्रीलंका आपके पर कैपिटा इनकम को आगे बढ़ा है ना। अगर आप अडानी और अंबानी का GDP से हमारा फिगर निकाल लें, तो हमारा जो रैंक है 162 या 72, अभी जो लेटेस्ट आया है, वो गिर के 190 में चला जाए। वी आर वन ऑफ द पुअरेस्ट नेशंस। लेकिन चुनाव की रिगिंग में जो है आपका जो वो है इलेक्ट्रल फेयरनेस, उसमें भी आपका नंबर गिरा है। आपको कोई चिंता नहीं, लोगों को खाली अपनी पड़ी है। और जो हुआ है इसमें सुप्रीम कोर्ट का उतना ही रोल, खराब रोल या अच्छा रोल रहा है निष्पक्षता में, जितना कि ज्ञानेश कुमार का। तो आप अगर ज्ञानेश कुमार के नाम पर सड़क करना चाहते हैं, तो आप जस्टिस सूर्यकांत के नाम पर भी एक सड़क जो है हरियाणा में, नहीं तो दिल्ली में बननी चाहिए। अच्छा, आखिरी सवाल सर, ये चुनाव तो 2026 तो चला गया, अब 2027 आएगा। 2027 में वही शुरुआत में फिर 5 स्टेट्स के चुनाव हैं, गोवा, उत्तराखंड, यूपी और पंजाब, एक नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, और उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव भी है 2027 में, और उसके बाद अंत में 2 और चुनाव है, गुजरात और हिमाचल। तो सर निष्पक्षता जारी रहेगी सर? बस ये एकदम 100%। अखिलेश यादव तैयारी कर लें, सीट बेल्ट बांध लें। और पंजाब एक ऐसा स्टेट है कि वो भाजपा को तो नहीं वोट करेगा। अब वो क्या उसमें तिकड़म लगाते हैं ये हमें नहीं मालूम, लेकिन वो सिख लोग जो है ना, इनके सारे हथकंडे आप देखिएगा, पंजाब में ये नंबर 4 के आगे आ ही नहीं पाए।
कितना भी इधर उधर इन्होंने कर लिया, वो जो है उनका वो अलग ही ब्रीड है। तो मुझको उम्मीद नहीं है कि पंजाब में ये किसके मतलब कि ये किसके साथ अलायंस करके आए, ये भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है। आपके साथ अलायंस करेंगे या हो सकता है फिर शिरोमणि अकाली दल के साथ करें, उनके साथ करके भले ये आ जाएं, रिग कर लें, लेकिन पंजाब अपने बूते पर ये कभी नहीं आ सकते और इनका उसमें मेजॉरिटी से कभी नहीं हो सकता। नॉर्दर्न स्टेट्स में सबसे, भाई सिखिज्म इनके ही जाति के ऊपर तो बना है। फ्रॉम वेयर हैज सिखिज्म कम? ये हिंदू के कास्टिज्म के उसके ऊपर का ही तो एक रिबेलियन था। हर रिलीजन जो हिंदुइज्म को वो किया है, इट हैज रिबेल्ड अगेंस्ट द मानववादी एंड द कास्टिस्ट स्ट्रक्चर ऑफ हिंदुइज्म। वो कैसे रिवर्ट, और ये सरवाइव कर गया, वो कैसे इनके उसमें जाएगा? जी, दिल्ली में भी आप देखते हैं। राइट सर, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी। आज का आप बहुत बिजी हैं, बहुत शेड्यूल टाइट है, उसके बाद भी आपने वक्त दिया। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच।